और जैन रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है कि रामायण का जब रावण के साथ युद्ध खत्म हो चुका, यानी रामायण का युद्ध खत्म हो चुका, उस वक्त रामचंद्र जी, सीता देवी, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि सभी लोग रामचंद्र जी के साथ अयोध्या पधारते हैं। अयोध्या पधारने के बाद रामचंद्र जी ने एक दिन सभी को उनकी जिस तरह से सहायता वगैरह ली गई थी, तो उनके उचित जो बहुमान वगैरह करना था वो उन्होंने बहुमान वगैरह किया, मगर एक बात भूल गए। जिसने खास काम किया था वो हनुमान जी को कुछ भी देने का रामचंद्र जी को याद नहीं आया। ये बात सीता देवी को ख्याल में आई और सीता देवी ने तुरंत ही अपने कंठ में पहने हुए बड़े बड़े मोती की माला हनुमान जी को रामचंद्र जी के द्वारा भेंट दिलवाई। बाद में उसी वक्त हनुमान जी ने वो जो बड़े बड़े मोती वाली माला थी उसको तोड़ डाली और उसमें से एक एक मोती को एक अपना हाथ लगा करके, यानी कि फेंट लगा करके, मुक्का लगा करके उसको फोड़ने लगे, यानी कि मोती का दो भाग कर दिया और मोती के दो भाग करके वो अंदर देखते हैं। इस तरह से सभी मोतियों का उसने ऐसा कर दिया। तब जाकर के सीता देवी ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो तुम और क्या ढूंढते हो उसमें? तो कि मैं इसमें राम को ढूंढता हूँ, मगर इसमें राम नहीं है। जिसमें राम नहीं उसका मुझे कोई काम नहीं। यूँ करके उसने सभी ये मोती की माला जो तोड़ दी थी, बहुत कीमती थी, वो फेंक दी। बाद में हनुमान जी को पूछने में आया कि अगर तुम्हारे हृदय में रामचंद्र जी के प्रति इतनी ही भक्ति भावना है तो तुम्हारे हृदय में तो रामचंद्र जी विराजमान होंगे ना, हमको दिखाओ। उसी वक्त एक क्षण का भी विलंब किए बिना उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सीना फाड़ दिया, छाती चीर दी और सभी लोगों को उसमें रहे हुए रामचंद्र जी और सीता देवी का दर्शन कराया। तब जाके सब लोगों ने उसका दर्शन किया और उनको लगा कि इनकी रामचंद्र जी के प्रति जो भक्ति है वो बहुत ही अनुराग से भरी हुई है। अब हमें इनके ऊपर से एक बात ख्याल में रखनी है कि जिस अनुष्ठान में, जिस प्रवचन में, जैन शासन की कोई भी क्रिया में अगर जीनागना ना हो उसका हमें कोई काम नहीं। यूँ समझकर उन सभी चीज़ों से हमें दूर रहना है और उन सभी चीज़ों को हमें दूर कर देना है।